नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के धार जिले से, जहां मनावर में सड़क लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। एक ऐसी सड़क जो कि जर्जर है और जहां से आना जाना मुहाल हो गया है, जिसकी वजह से करीब 500 से ज्यादा गांव प्रभावित है। और यही वो सड़क है जो कि इस पूरे इलाके की जीवन रेखा कहलाती है। लेकिन इस सड़क की बदहाली ने लोगों को परेशान कर दिया है। जनप्रतिनिधि भी यहां से आते जाते हैं, लेकिन उनका भी ध्यान इस ओर नहीं गया है। ऐसे में ये सड़क कब बनेगी, एक बड़ा सुलगता सवाल है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मनावर तहसील के ग्राम गुलाटी और ग्राम बालीपुर को जोड़ने वाली यह मार्ग इन दिनों जर्जर स्थिति में है। बरसात के मौसम में यहां बने बेड़ी नदी के पुल पर आवागमन करना जान जोखिम में डालने जैसा हो जाता है। पुल का निर्माण RES विभाग के द्वारा किया गया था, लेकिन निर्माण के समय बारिश के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई। पुल पर लगाए गए पाइप इतने छोटे हैं कि पानी आसानी से नहीं निकल पाता। नतीजतन आधा पानी पुल के ऊपर से बहने लगता है, जिससे हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। हम स्कूल जाते हैं, पुल पे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बारिश में पानी ज्यादा होने की संभावना होती है, फिसलन भी होती है। हमारे साथ बड़ों को भी दिक्कत होती है क्योंकि बाइक कई बार गिर जाती है। समस्या यही है, यहाँ पे जो पुल है उसका मतलब ऊंचाई कम होने के कारण पानी इससे अधिकतर हमेशा 12 महीने बहते रहता। और इसमें हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो पैदल जाते हैं, कलवारी जाते हैं, बालीपुर जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, उनको आए दिन हादसे होते रहते। कई बच्चे गिर जाते हैं, स्कूल जा नहीं पाते, कपड़े खराब हो जाते, गंदे हो जाते, वापस घर चले जाते हैं। और इसमें करीब 10 से 12 बसें प्राइवेट स्कूलों की भी चलती है, इसी रोड से चलती है, आना जाना होता है। इसकी शिकायत हमने 2 से 3 बार कर चुके हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बालीपुर आश्रम में आने का दौरा था वो इसी रूट से होके गया था। उनको भी हमने एक आवेदन दे चुके हैं और ठाकुर महोदय जी को हम ये आवेदन दे चुके इस संबंध में। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी ओर से जितना हो सके सुधार कार्य करते हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे। इस मार्ग की लंबाई महज 1.5 किलोमीटर है, जिसे थोड़े से प्रयास से सुधारा जा सकता है। अगर प्रशासन ध्यान दे तो यह सड़क न केवल स्कूली बच्चों के लिए बल्कि बालीपुर धाम आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए भी राहत साबित होगी। PWD विभाग को और प्रशासन को कई बार अवगत कराया, लेकिन एक गंभीर मतलब छात्र छात्राओं का मामला होने के बावजूद भी सरकार ये पुल निर्माण में स्वीकृति नहीं दे रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि जो आगामी बजट विधानसभा सत्र का आ रहा है 26-27 वाला, तो इस बजट में कम से कम हमारे बालीपुर बुजुर्ग का जो ये बालीपुर ग्राम पंचायत बालीपुर जो नाला है उससे जो पुल मांग करी है, तो उसको स्वीकृति दी जाए। और विधानसभा क्षेत्र के जो छात्र छात्राएं उससे निकल रहे हैं, दुर्घटनाएं होने का खतरा बना, तो उससे निजात दिला जाए। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन गांवों को जोड़ने वाले ऐसे छोटे मार्गों पर प्राथमिकता से काम करे, जिससे न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि हादसों से भी बचा जा सकेगा। TV 24 न्यूज के लिए मनावर से वाहिद मसूरी की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से मनावर की 2 बड़ी तहसीलें इस खराब रोड की वजह से विकास के आगे बढ़ती हुई गति में पीछे छूट गई हैं। गुलाटी और बालीपुर ऐसे इलाके हैं जिन्हें जोड़ने वाली ये सड़क इस कदर जर्जर है कि पता नहीं चलता कि अभी बारिश है या ठंड आ गई है। बारिश जैसे हालात यहाँ हमेशा बने रहते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ की जो पुलिया बनाई गई है वो इतनी सकरी बनाई गई है कि पानी हमेशा सड़क के ऊपर से बहता है। और ये हालात हैं कि पूरी सड़क अब जर्जर हो चली है।
ऐसी स्थिति में वहां रहने वाले आसपास के करीब 8 से 10 हजार लोग इस खराब सड़क की वजह से परेशान हैं। पुलिया में हमेशा पानी ऊपर से बहता रहता है, इस कारण से बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है। और हम ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं स्कूली बच्चों का, जो कि स्कूल जाने के लिए सड़क से गुजर रहे हैं। तो ऐसे हालात बने हुए हैं जिनकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम स्क्रीन में दिखाएंगे बच्चे कैसे पार कर रहे हैं सड़क, बच्चे कैसे पार कर रहे हैं सड़क, वो हम आपको दिखाते हैं। और ये केवल एक दिन का दृश्य नहीं, 2 दिन का, करीब हर दिन का ये दृश्य है, जिसकी वजह से बच्चों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लगातार ग्रामीणों ने अपनी ओर से शिकायत की है, लेकिन वो शिकायत बेअसर साबित हुई है और अब तक ये सड़क वैसी की वैसी पड़ी हुई है। निर्माण इसका RES द्वारा किया गया था, लेकिन निर्माण किस तरीके से हुआ था, क्या उसमें इस्तेमाल किया गया था, वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं जब ये सड़क हमारे सामने है। पहले हम दिखाएंगे दृश्य आपको, ये बच्चों का स्कूल जाने वाला दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सड़क की खराब हालत साफ दिखाई देती है। चलिए, तो ये कोई स्थायी समाधान नहीं होने की वजह से सड़क से सारे लोग परेशान हैं। क्या है ये पूरा माजरा, समझने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मनावर से वाहिद मसूरी का, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सड़क कब बनेगी। वाहिद जी बताइए, हम लगातार ये स्टोरी दिखा रहे हैं, अभी क्या हालात हैं? बारिश के समय तो समझ में आता है कि पानी काफी ज्यादा होगा, अभी क्या हालात सुधरे हैं? सड़क से आना जाना सामान्य हो पाया है या अभी भी स्थिति खराब है? तिवारी जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो असमय जो बरसात होती है, अभी हम मावठे का टाइम चल रहा है और अभी भी फिलहाल में जो मावठा गिरा है उसके पानी की वजह से अभी भी बच्चे और ग्रामीण त्रस्त है। यहाँ पर जितना हो सकता है या आसपास के जो ग्रामीण लोग हैं वो लोग कुछ गड्ढों को भरते हैं और उनकी व्यवस्था के हिसाब से निकलते हैं। यहाँ पर इतनी समस्या है, वो ग्रामीण और ग्राम पंचायत के लोग इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अब नेताओं और अधिकारियों पे से उनका भरोसा उठ गया है। उन्होंने सिर्फ मीडिया को ही अपना एक सहारा समझा है कि हम मीडिया या पत्रकारों के पास जाए ताकि हमारी कोई समस्या का हल हो सके। लेकिन अभी भी आए दिन बच्चे परेशान हो रहे हैं, खेत में जाने वाले मजदूर, बुजुर्ग, बच्चे सभी परेशान हो रहे हैं जी। चलिए, सभी लोग परेशान हो रहे हैं, आपसे अपडेट लेंगे। रुक कर लेते हैं कुछ स्थानीय ग्रामीणों का, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस समस्या को लेकर उनका क्या कहना है। आप हमारे साथ बने रहिए वाहिद जी। तो सबसे पहले रुक कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्थानीय ग्रामीण लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। धन्यवाद सर। बताइए, आप ग्राम गुलाटी के हैं, क्या स्थिति है वहाँ पर? क्या स्थिति है, क्या हो रहा है ये सड़क के नहीं बनने की वजह से? सड़क के नहीं बनने की वजह से सर, एक तो सबसे बड़ी परेशानी तो ये आ रही है कि बच्चे 2 टाइम आने और जाने दोनों टाइम परेशान हो रहे। बच्चे 40 से 50 बच्चे पर डे स्कूल जाते हैं माध्यमिक विद्यालय बालीपुर। और दूसरा परेशानी ये है सर, लेबर भी जो आती है वो भी कोई गिर रहा पड़ रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो पानी की वजह से कंजी जैसे वो फिसलने जैसी बहुत सारी शिकायतें हैं वहाँ पे। बड़ी परेशानी है क्योंकि मेन रोड होने की वजह से बड़ी दिक्कतें आ रही है उस रोड पे। ठीक है, चलिए, बड़ी दिक्कत आ रही है। क्या इसके लिए आप लोग ने कोई पहल नहीं की? क्या किसी को बताया नहीं? क्या है? 5 साल से पहल कर रहे हैं, उसका कोई भी निराकरण नहीं हो पा रहा है सर। तो सड़क तो थी ना पहले से? सड़क तो थी सर, बाकी जो पुलिया बनी पानी ये समझो उसमें 8 से 9 महीने ऊपर से ही चलता रहता है। तो कैसे पार करते हैं फिर? पार करना कैसे हो पाता है? पार बस उसी से निकलते हैं बच्चे, सूज इधर निकालते हैं, वापस जाके उधर पहनते हैं बच्चे।
कम से कम आधा घंटा तो उसी एक पुलिया को पार करने में लगता है उनको, बच्चों को। और आम लोगों को क्या दिक्कत आती है? आम लोग अगर बाइक लेके कोई निकल रहा है तो वहाँ फिसलता है, फिसलने वाली बड़ी परेशानी है वहाँ पे। वो भी जो भी बिठा के ले जाएगा उन बच्चों को उतारेगा, फिर निकालेगा गाड़ी, उसके बाद बिठाएंगे, तो बच्चों को तो उसमें से ही निकलना है कुल मिला के। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद आपका। हम आपकी आवाज जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे सरकार तक। तो ये थे लक्ष्मण, स्थानीय ग्रामीण हैं ग्राम गुलाटी के। अब रुक कर लेते हैं ओम राठौर, स्थानीय हैं, वो भी उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन दिक्कतों पर उनका क्या कहना है। बहुत स्वागत है आपका ओम राठौर जी टीवी 24 में। जी सर, बताइए, ये समस्या हम बता रहे हैं लगातार, इसको लेकर आप लोगों की ओर से कोई बात नहीं रखी गई क्या? क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्या लगता है आपको? तो इसके लिए बहुत बार बोल चुके सर, परंतु हमारे यहाँ गुलाटी से बालीपुर कलवानी के बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं सर, तो पुल के ऊपर से पानी जाता है, उसके ऊपर कीचड़ जम जाता है। कई बार बच्चे फिसल जाते हैं, वापस घर आ जाते हैं सर। उसी रोड से बसें चलती है, टीचर भी पढ़ाने जाते हैं सर। और वहाँ बालीपुर आश्रम है, गुरु भक्त भी जाते हैं, तो कई बार गिर गए सर, एक दो के तो हाथ पैर भी टूट गए। अच्छा, नहीं तो वहाँ के जनप्रतिनिधि क्या बोलते हैं? पंचायत का सरपंच क्या बोलता है, या जनपद होंगे और बाकी विधायक है, उन तक बात नहीं गई क्या? क्या हुआ, क्या बात हुई सर? बोल तो हो जाएगा। चलिए, हो जाएगा बोला जाता है, लेकिन हुआ अब तक कुछ नहीं है। और कुछ लोग हैं, उनसे संपर्क करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका ओम राठौर जी। सरपंच से जुड़ेंगे बलराम बावरिया। बलराम बावरिया सरपंच से जुड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर ही समझ जाएं कि इस मसले को लेकर क्या प्रयास हुआ है। फिर बात करेंगे विधायक से भी और बीजेपी के नेताओं से भी। तो स्थानीय विधायक से जरूर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के हैं स्थानीय विधायक डॉक्टर हीरा लाल। ठीक है, बलराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में बलराम जी। बलराम जी से जुड़ गए हैं हम, उनसे सीधे बात करते हैं बलराम जी से। बलराम बावरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलराम बावरिया सरपंच। चलिए, जब तक रुक करते हैं हमारे संवाददाता वाहिद की ओर और उनसे संपर्क करते हैं। वाहिद जी, अभी हमने ग्रामीणों की बात सुनी, सरपंच से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फोन वो काट दे रहे हैं। क्या लग रहा है स्थानीय स्तर पर कहां पर चूक रह गई है? क्योंकि ऐसी चीजों को ठीक करने के लिए सरकार दावे करती है, दावे तो हो नहीं रहे यहाँ पूरे। बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के माध्यम से मनावर पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, भोपाल, अपने कलेक्टर साहब, विभाग में, यहाँ तक कि प्रहलाद पटेल जो मंत्री है उनके तक भी शिकायत की, लेकिन इन लोगों को 4 से 5 साल हो गया, किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। यहाँ तक ये बताना चाहूंगा मैं कि यहाँ इसी रास्ते से जो गजानंद जी महाराज हैं उनका एक बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, जहाँ पर हर बड़े छोटे व्यक्ति दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ तक कि मिनिस्टर भी आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी इसी मार्ग से आश्रम गए थे बाबा जी के दर्शन करने, और उनको भी ग्रामीणों ने रोका था और अपना आवेदन दिया था कि हमारी ये जो समस्या है उनको भी आवेदन देके वो उधर भी कोशिश कर ली, सब तरफ उन लोगों ने कोशिश कर लिए, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी इस पे कार्य प्रारंभ न हुआ है। इन लोगों का ये कहना है कि इसमें ग्रामीण जो मजदूर लोग हैं वो लोग कृषि खेती के लिए मजदूरी करने के लिए जाते हैं, घर से तो निकलते हैं मजदूरी के लिए, लेकिन रास्ते में उनके साथ दुर्घटना हो जाती है और वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो जाते हैं मजदूरी के लिए, लेकिन वो जा नहीं पाते। ऐसी कई समस्या है ग्रामीणों की। बच्चे स्कूल जाते हैं, फिसलन से उनके पैर फिसलने से गिर जाते हैं, उनकी भूखे गीली हो जाती है। बच्चे स्कूल जाने के बजाय वापस
घर जाते हैं, ऐसी समस्या है और बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ तक इन ग्रामीणों ने सभी जहाँ भी इन लोगों को शिकायत या आवेदन करना था क्या है, लेकिन अभी तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। जी सर। ठीक है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, इस कारण से दिक्कतें बनी हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कुछ जिम्मेदार लोगों से भी बातचीत कर लें, क्योंकि सड़क की समस्या केवल एक से दूसरे गांव यानी गुलाटी से लेकर बालीपुर तक नहीं है, इससे जुड़े हुए कई गांव हैं जो कि सड़क का इस्तेमाल करते हैं, वो भी सब परेशान हैं। रुक कर लेते हैं कुछ और लोगों से बातचीत करने का। डॉक्टर हीरालाल से भी हम संपर्क करेंगे, विधायक हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। वाहिद जी, महेंद्र सोलंकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एसडीओ मनावर हैं महेंद्र सोलंकी एसडीओ हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों की मांग बहुत लंबे समय से है लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो जिम्मेदार क्या कहते हैं ये जानने के लिए हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे जान जोखिम में डालकर यह इस मार्ग को पार कर रहे हैं। सड़कों में गड्ढे तो आम बात है, लेकिन ये पुलिया लोगों के लिए एक तरीके से बड़ी मुसीबत बनी हुई है, क्योंकि पुलिया का निर्माण ही कुछ इस ढंग से हो गया कि ये पुलिया के ऊपर से ही नदी का पानी बहता है और ऐसे में करीब 8-9 महीने 12 महीने में से इस पूरे पुलिया के ऊपर से पानी बहता रहता है। पार करना काफी मुश्किल हो जाता है। स्कूटर और बाइक निकलना जहां मुश्किल है, वहां आम लोगों का पैदल पार करना कितना मुहाल होगा आप कुछ समझ सकते हैं। तो पुलिया का निर्माण गलत हो गया, सड़कों पे गड्ढे हैं, ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले में सरपंच से, महेंद्र सोलंकी जो कि एसडीओ हैं वहां के, उनसे, और विधायक डॉक्टर हीरालाल से, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिम्मेदार लोग शायद इस पूरे मामले से बचना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हीरालाल जो कि विधायक हैं मनावर के। विधायक हीरालाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में हीरालाल जी। हीरालाल जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं है, हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, पर शायद उन लोगों की स्थिति इस सवाल के जवाब देने की नहीं है, इसलिए वो जवाब देने से बच रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इस मुद्दे पर लगातार हम बात करते रहेंगे और इस मुद्दे के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उन तक बात पहुंचाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि स्थानीय अगर जिम्मेदार इस मामले में काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार और प्रशासन में बैठे हुए लोगों तक ये बात जाए और मनावर की ये अहम सड़क जो कि गुलाटी से लेकर बालीपुर तक है, जहां करीब 500 से अधिक गांवों का आना जाना है, वो अगर खराब है तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भोपाल में बैठे हुए लोगों की भी है। इसी सुलगते सवाल को यहीं छोड़कर जाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पूरे मामले में संज्ञान लेगा, सड़क बनाएगा, बच्चों की समस्या को समझेगा और ग्रामीणों ने जो कहा उसे भी समझकर दूर किया जाएगा। जिम्मेदार लोग बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए इस पूरे सवाल को सुलगता हुआ यहीं छोड़ जाते हैं। अगले बार नए मुद्दे के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।